Jai Hind all. Today we are going to learn about salt. That is our last topic. What is salt? ठीक है, हमें ये पढ़ना है. फिर प्रिपरेशन ऑफ साल्ट. साल्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, साल्ट से कौन कौन से केमिकल बनते हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में अभी पढ़ना है, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट है. तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज साल्ट. हमें ये जानना है कि साल्ट क्या होता है, साल्ट कैसे बनता है. तो साल्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड by any metal. The product is formed known as salt. फिर से ध्यान से सुनिए. Replacement of hydrogen from acid. हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, किससे हो रहा है, कहाँ से रिप्लेस किया जा रहा है, एसिड से. किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय एनी मेटल. तो मेटल के द्वारा एसिड से जो हाइड्रोजन रिप्लेस किया जा रहा है, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनेगा ही. वही जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप ले लो HCl, HCl एसिड. अब देखिए एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अब ये हाइड्रोजन किसी भी मेटल के द्वारा अगर रिप्लेस किया जा रहा है, वो चाहे आपका सोडियम हो, चाहे आपका जिंक हो, वो चाहे आपका मैग्नीशियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जैसे सोडियम है तो सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो बना क्या, NaCl प्लस हाफ H2. अब ये NaCl, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि HCl, तो HCl से हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया किसके द्वारा, किसी एक मेटल के द्वारा. तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है NaCl, वो क्या है, साल्ट. ये क्या है, साल्ट. हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4. कोई भी मेटल, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैल्शियम ले लिया. अब कैल्शियम, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अब यही हाइड्रोजन कैल्शियम के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, तो क्या बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, साल्ट है. मीन्स कैल्शियम सल्फेट इज साल्ट. ठीक है. लेकिन अब कोई भी आप बना लो, अगर आप HCl प्लस जिंक करते तो ZnCl2 बनता, वो भी साल्ट है. नाइट्रिक एसिड, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर आप पोटेशियम के साथ कराओगे तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, वो भी क्या है, साल्ट है. तो ये आप साल्ट शायद समझ गए होगे. इसमें एक ध्यान देना कि एक ऐसा साल्ट है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बोर्ड में, आपके सीनियर क्लास में भी टीचर्स पूछ सकते हैं कि ऐसे साल्ट का नाम बताओ जिसमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता है. तो आपका आंसर क्या होगा, योर आंसर शुड बी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट. ये तो अमोनियम से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, साल्ट है. अमोनियम आपका मेटल नहीं है, इस बात का आप ध्यान देना. ये बताया भी गया है बट आप लोग भूल जाते हो. अमोनियम आपका मेटल नहीं है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है. अमोनियम सल्फेट क्या है, साल्ट है. अमोनियम कार्बोनेट साल्ट है. तो इस चीज का आप लोग ध्यान देना. और अगर आपके सीनियर क्लास में पूछा जाए, स्पेशली MD प्लीज आप इसका आंसर देना. लास्ट ईयर कुछ बच्चे आंसर नहीं कर पाए. तो साल्ट को डिफाइन करते हैं. डिफाइन कैसे करना है, आप लोग ऐसे खुद से डिफाइन करने की कोशिश किया करो भाई. क्या बताया गया कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, तो सेंटेंस क्या बनेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन. अब ये हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कहाँ से किया जा रहा है, तो क्या बताया गया, फ्रॉम एसिड. तो एसिड से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो तो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, बाय एनी मेटल. इस तरीके से अगर आप लोग डिफाइन करोगे तो आप लोग डिफाइन कर सकते हो खुद से भी, बाय एनी मेटल. अब इसके बाद बताएंगे, ये तो हो गया. फिर मेटल अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तो कोई ना कोई तो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा. द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड known as या called as salt, known as salt. यही है salt. अब एग्जाम्पल तो मैंने स्टार्ट में बता दिया था, वो आप नोट कर लेना.
ठीक है। अब साल्ट में कौन सा साल्ट आपको पढ़ना है? कॉमन साल्ट। ठीक है, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। उनका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। उसको हम यूज भी करते हैं, जो हम डेली दाल में, सब्जी में, सैलेड में जो नमक यूज करते हैं वो क्या है? कॉमन साल्ट ही है, NaCl। तो साल्ट के बाद हमें क्या पढ़ना है? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट अब इस कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? NaCl। इनका केमिकल नेम क्या हो गया? पूछा जाता है बोर्ड में 1 मार्क में। केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है कि इनकी जो प्रिपरेशन होती है वो कैसे होती है। तो इनकी जो प्रिपरेशन होती है, किया क्या जाता है? सिंपल सा मेथड है, इवेपोरेशन मेथड। ठीक है, होता क्या है कि एक स्क्वायर शेप में आप लोग उसको क्या बोलते हो? क्यारी बोलते हो। वो बनाया जाता है, उसको फिर 4 पार्ट में या कई पार्ट में, 4 ही नहीं कई पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब इस डिवाइड करने के बाद सब जगह क्या है? ये वाटर फील्ड, वाटर फील्ड सब जगह भाई। अब फिर इसके बाद आप देखते होंगे कि ये सी एरियाज में, आप जहाँ पे आप जो भी आपके कोस्टल एरियाज है, अगर आप वहाँ गए होंगे साउथ में या मुंबई में, इन सब जगहों में आप देखे होंगे, मैंने तो देखा है कि समुद्र के पास इस तरीके से। ठीक है, अब ये पार्ट में डिवाइड करने के बाद पूरे में क्या है? पानी भरा हुआ है। अब क्या है? सन रेज आएगी, इन पर पड़ेगी। ठीक है, तो ये पानी क्या होगा? इवेपोरेट कर जाएगा। पानी जब इवेपोरेट कर जाएगा तो जो पानी में प्रेजेंट जो साल्ट है वो क्या रहेगा? यहीं पे रह जाएगा। तो पानी तो इवेपोरेट हो गया एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो साल्ट था वो यहीं पे बचा रहेगा, यहीं पे बचा रहेगा। अब ये साल्ट क्या है? अभी थोड़ा गंदा है। ठीक है, इसमें गंदगी है थोड़ी, तो इस साल्ट को क्या करते हैं? प्यूरिफाई किया जाता है। उसके बाद तक क्या किया जाता है? हमारे आपके तक पहुंचाया जाता है। तो कॉमन साल्ट बहुत ही इजी मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, तो इसमें हमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग हमें अब लगाना है। अब इस कॉमन साल्ट से जो जो केमिकल प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना, कॉमन साल्ट से जो जो केमिकल प्रिपेयर किए जाते हैं, हमें उन पर दिमाग लगाना है और थोड़ा मेहनत और करनी है। ये तो बहुत सिंपल सा था दोनों टॉपिक। तो हेडिंग है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। जिनमें से फर्स्ट केमिकल हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट केमिकल हमें पढ़ना है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। जितने भी केमिकल हमें पढ़ने हैं, हर एक केमिकल का कॉमन नेम है, इंडस्ट्रियल या केमिकल नेम है। केमिकल नेम बोलो या इंडस्ट्रियल नेम बोलो, दोनों क्या है? सिमिलर है। फिर उनका केमिकल फॉर्मूला है। ये सब आपको लर्न करना है। ये आपके अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम होने जाना है उसमें भी पूछा जाएगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम आता है उसमें भी पूछा जाता है। अभी लास्ट में पूछा गया था, हर साल पूछता ही है 1 या 2 नंबर में। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से लर्न करते रहना। तो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इनका केमिकल नेम क्या होता है, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमें पढ़ना है। कास्टिक सोडा, इनका जो केमिकल नेम है, पहले तो कॉमन नेम में आ जाते हैं। कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा ही है, कास्टिक सोडा। फिर बात आती है केमिकल नेम की।
केमिकल नेम को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल नेम भी बोल सकते हैं, केमिकल या फिर इंडस्ट्रियल नेम, इंडस्ट्रियल नेम वो क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला वो है आपका NaOH, इतना, ठीक है। और इतना आपको हर केमिकल में लिखना है। अभी आप जो आगे नेक्स्ट पढ़ोगे, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, POP, इन सब में आपको इतना तो नोट करना और इसको लर्न भी करना है, ये ऐसे बकवास चीज नहीं है। अब बात आती है, ये इनके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो कुछ चीज देखिए मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ और नोट्स में आपको जिनके पास बुक अवेलेबल है वो बुक से अपने सेंटेंस भी बनाएं, और जिनके पास बुक नहीं है तो मैं नोट्स की फोटो दे दूंगी, आप लोग उससे पढ़ लेना। तो बात आती है अब फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट होता है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हो गया, एक वर्ड आएगा क्रिस्टलाइन और एक आएगा एमॉर्फस। जो बच्चे पढ़ चुके हैं ये चैप्टर उन्होंने सुना होगा एमॉर्फस, और एक वर्ड है आपका क्रिस्टलाइन, ठीक है। क्रिस्टलाइन पाउडर या एमॉर्फस। तो एमॉर्फस मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो टेल्कम पाउडर जो आप लोग लगाते हो घर में, वो देखो बहुत ही चिकना, बहुत ही स्मूथ होता है। आप लेते हो हाथ पे और ऐसे करते हो तो बहुत ही स्मूथ होता है। लेकिन आप वही जो साल्ट रखा है घर में, आप वो ले लो तो आपको थोड़ा सा दरदरा टाइप का लगता है। तो जो दरदरा होता है, ठीक है, जो दरदरा होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन, और जो स्मूथ होता है वो क्या होता है, एमॉर्फस। यही मतलब है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं। बात अब आती है मेन केमिकल प्रॉपर्टीज की। मेन अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, कास्टिक सोडा की ही पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, कॉमन नेम पढ़ लिए, इंडस्ट्रियल नेम पढ़ लिए, केमिकल फॉर्मूला पढ़ लिए। अब हम आते हैं प्रिपरेशन पे, ठीक है। प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद तक केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन इनकी क्या है वो हम देखते हैं, कैसे कास्टिक सोडा प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, प्रिपरेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है। प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम पढ़ रहे हैं कि कैसे इनकी प्रिपरेशन की जाती है।